सीलबंद कमरा स्थान, पुरानी कोठी, उत्तर प्रदेश। मुख्य पात्र राघव, 25 वर्षीय रिसर्च स्कॉलर। कहानी की शुरुआत। राघव को पुरानी इमारतों और उनकी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसने सुना था कि शहर से बाहर एक पुरानी कोठी है जिसमें एक कमरा दशकों से सील बंद है। कहते हैं उस कमरे को किसी तांत्रिक ने खुद अपने हाथों से बंद किया था और जाते हुए बोला था, जो भी इसे खोलेगा वो खुद को खो देगा। जिज्ञासा की हद। राघव ने उस कोठी के बारे में पढ़ा, लोगों से पूछा, लेकिन सभी ने उसे मना किया। फिर भी विज्ञान और तर्क का छात्र होने के नाते उसने ठान लिया, मैं देखना चाहता हूं कि उसमें ऐसा क्या है। वो कोठी में रात के वक्त दाखिल हुआ। कमरे पर 3 मोटे ताले लगे थे जिन पर लाल धागा और राखी जैसी डोरी बंधी थी। कमरा खुला और डर जागा। राघव ने ताले तोड़े। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे से तेज सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू आई। अंदर अंधेरा था, मगर एक दिया टिमटिमा रहा था, जिसे किसी ने अभी जलाया हो ऐसा लग रहा था। कमरे की दीवारों पर हाथों के निशान थे, छोटे बड़े बच्चों के, और फर्श पर एक पेंटिंग बनी थी, एक आदमी जो चीख रहा था और 4 परछाइयां उसे खींच रही थीं। फिर शुरू हुआ खेल। राघव ने कमरे की तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, क्यों आए हो? अब तुम नहीं जाओगे। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव ने चीखना शुरू किया, मगर बाहर कोई नहीं था। फोन, नेटवर्क नहीं, टॉर्च अचानक बंद। और फिर कमरे की दीवारों पर लिखावट उभरने लगी, अब तुम भी एक निशान बनोगे। सुबह की सच्चाई। अगले दिन गांव वालों ने कोठी का दौरा किया। कमरा फिर से सील बंद था, मगर इस बार एक नया हाथ का निशान दरवाजे पर उभरा था। राघव कभी नहीं मिला, सिर्फ उसकी आवाज कमरे के बाहर से आती है, जो हर रात कहती है, ताले मत खोलो, मैंने गलती की थी। अब वो कमरा फिर से सील है, मगर कहते हैं अगर रात के 3 बजे उसके पास जाओ तो दरवाजा खुद खटखटाता है। खोलोगे?